इवनिंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कंडीशन हमने देख ली थी लास्ट लेक्चर में कि कब हम दो गिवन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, तब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था, यहाँ ए बी पॉसिबल है क्योंकि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज इक्वल है। और बी ए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ बी है, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि जिन जिन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इन्हीं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स है, तो ये दो अपनी मैट्रिक्स थी ए और बी। ठीक है, अब हम ए इंटू बी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल थे, तो ए इंटू बी हमारा पॉसिबल था। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगा। तो अब जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं। ठीक है, उससे आपको ईजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने में। जो ऑर्डर आपने चेक करने के लिए इंडिसेस यूज़ किए हैं उसके अलावा जो बच गए उतना आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, क्या बच गया आपका, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 3, यानी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। अब आपको क्या करना है, एक डमी मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 3 की, मतलब जनरल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स बनानी है। जनरल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स हम कैसे बनाते थे, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। कैसे बनती थी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, तो ये आपने जनरल एंट्रीज वाली मैट्रिक्स बना दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका टास्क होगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23 को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। A11 का क्या मतलब है, आपको फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट वाला इंडिसेस आपको रो को डिनोट करेगा और सेकेंड वाला कॉलम को। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की पहली रो लेनी है और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, एंड सिमिलरली बाकी सारी एंट्रीज के लिए फाइंड आउट करते हैं। ए इंटू बी, पहली एंट्री कौन सी है, A11, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपको लेना है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 3 इंटू 1 प्लस सेकेंड को सेकेंड से, 4 इंटू 1 प्लस थर्ड को थर्ड से, 1 इंटू 3। तो ये आपकी A11 एंट्री हो गई। अब कौन सी निकालनी है हमें, A12, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो और सेकेंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, ये अब लेंगे हम। ठीक है, वापस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू 2, फिर प्लस 4 इंटू 4, सेकेंड को सेकेंड से, देन थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, प्लस 1 इंटू 6। ये आपकी A12 एंट्री आ गई। अब A13 वाली एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो आपको लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, यानी ये पहला रो और अब कौन सा लेना है आपको, तीसरा कॉलम यहाँ का। वापस वही प्रोसेस है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0 प्लस सेकेंड को सेकेंड से, 4 इंटू 3 प्लस थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1। तो ये आपकी A13 एंट्री आ गई। सिमिलरली हम A21, A22 और A23 वाली एंट्री भी फाइंड आउट करेंगे। अब A21 के लिए क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का दूसरा रो और सेकेंड वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम। ठीक है, वही प्रोसेस है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, सेकेंड को सेकेंड से, 1 इंटू 1,
फिर थर्ड को थर्ड से। ये आपकी A21 एंट्री होगी। फिर 2-2 एंट्री के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम जो ये रेक्टेंगल शेप में हाईलाइट किए हुए हैं, वो फर्स्ट को फर्स्ट से 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड को सेकेंड से 1 इंटू 4 प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से 2 इंटू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, A23, यानी पहली मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेना है और दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, ये वाली रो और ये लास्ट वाला कॉलम। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 प्लस सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 प्लस थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1। तो ये आपकी A इंटू B मैट्रिक्स मिल गई है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें हम, क्या आएगा 3 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 6, 6 प्लस 16 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 12, नेक्स्ट इज 0 प्लस 12 प्लस 1 एंड 0 प्लस 3 प्लस 2। ये आपकी A इंटू B मैट्रिक्स बन गई। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 7 1 8। तो ये सारी एंट्रीज को हमने ऐड करके लिख लिया है। तो ये आपकी AB जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, हमें A इंटू B के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिली है वो AB मैट्रिक्स मिलेगी। अब इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 3 है ना, जो रिमेनिंग एंट्रीज आपकी यहाँ बच गई थी ऑर्डर चेक करने में, वही आपके जो फाइनल मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था। अब आप होमवर्क में मैं आपको 2 मैट्रिसेस दे रही हूँ, P 1 2 3 1 एंड Q 1 1 1 0। इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना है होमवर्क में। आपको P इंटू क्यू भी निकालना है और Q इंटू पी भी निकालना है। निकालने से पहले आप चेक करेंगे क्या P इंटू क्यू और Q इंटू पी दोनों पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो आपको मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी डाउट क्लास ले सकें। थैंक यू सो मच।